अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूँ राजा आकिब यासीन आकिब। नाज़रीन, कौमी असम्बली का आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे से पहले पहले असम्बली तहलील कर दी जाएगी और फिर एक निगरान सेटअप वजूद में आएगा जो आइनी जिम्मेदारी अदा करते हुए 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद होगा। नाज़रीन, वैसे तो कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त 2023 को ख़त्म होना है, लेकिन चूँकि हुकूमत ये चाहती है कि 60 दिन की बजाय 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कौमी असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी ना करे, बल्कि उससे 2-4 दिन पहले तहलील कर दी जाए। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि कौमी असम्बली 9 अगस्त रात 12 बजे से पहले पहले तहलील कर दी जाएगी। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली पहले तहलील करने की बड़ी वजह यही है। आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ये कौमी असम्बली जिसने अपने 5 साल पूरे किए हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे अहम वाक़यात रूनमा हुए और अदम एतमाद की तहरीक जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ आई, वो टेबल करने का, वो पेश करने का मकसद क्या था, और अपोजिशन जो उस वक़्त की अपोजिशन थी जो अब हुकूमत में है, इनको सबसे ज़्यादा ख़तरात किस बात के थे। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, 25 जुलाई 2018 को होने वाले आम इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हुई। इसके साथ साथ पंजाब और KPK की असम्बलियाँ भी इमरान खान के सुपुर्द कर दी गईं। इमरान खान KPK और पंजाब में भी हुकूमत बनाने में कामयाब रहे। कौमी असम्बली में रिज़र्व सीट्स को मिला के कुल 155 उम्मीदवारों की हिमायत इमरान खान को हासिल थी, जिसमें रिज़र्व सीट्स भी शामिल थी। कुल इमरान खान को 155, जबकि बाकी इत्तेहादियों को मिला के तकरीबन 178-176 के करीब नंबर अचीव किया और इमरान खान इसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म बने। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए 172 असम्बली की सादा अक्सरियत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि असम्बली में कुल नशिस्तें 342 हैं, तो उसका हाफ यानी 171 से एक ऊपर 172 ज़रूरी है वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। तो इमरान साहब ने 178 वोट हासिल किए तो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। इमरान खान की तर्ज़ सियासत और तर्ज़ हुकूमत बड़ी जारहाना किस्म की रही और उन्होंने अपोजिशन के तकरीबन तमाम रहनुमाओं को रस्ते से हटा दिया, जेल में डाल दिया और इनको एक ऐसी हुकूमत मिली जो मुतलिकुल अनान थी, जिसका डंडा चलता था। एक ऐसी हुकूमत जिसमें तमाम इदारे एक पेज पर थे। आर्मी, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, खुफिया इदारे सारे इमरान खान के मातहत थे और खान साहब जिस आदमी की तरफ इशारा करते रहे उसको उठा के जेल में डाला जाता रहा। नो डाउट कि खान साहब की हुकूमत बहुत मजबूत थी, असम्बली में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी पार्लिमानी तौर पर, लेकिन उसको तामुन इतना हासिल था कि वो इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि उन्होंने अपोजिशन का एक भी रहनुमा, एक भी छोटे से छोटा कारकुन, बड़े से बड़ा लीडर बाहर नहीं रहने दिया, सबको जेल में डाल दिया। इमरान खान क्योंकि इन्हीं सियासी जमातों के खिलाफ इलेक्शन लड़के और इसी नारे पे कामयाब होके आए थे कि ये सब चोर हैं, ये मुल्क को खा गए, लूट गए, तो मैं इनमें एक जो है वो निजात दहिंदा हूँ, सेवियर हूँ अवाम का। तो उन्होंने सबको जेल में डाला। यहाँ तक कि बाद में उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि बजट पास करवाने के लिए भी मुझे हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पेश आती और इस्टेब्लिशमेंट मेरे लिए बंदे पूरे करती और फिर मैं बजट पास करवा सकता। नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी भी अहम वोटिंग में ख़ास तौर पे बजट पास करवाना हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हुकूमत कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत से बजट मंजूर नहीं करवा सकती तो फिर वो जो मुतलका वज़ीर-ए-आज़म होता है उसके खिलाफ अदम एतमाद समझा जाता है। तो बजट पास करवाने के लिए भी खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों की ज़रूरत पेश आती। चूँकि ये इत्तेहादी हुकूमत थी, खान साहब के साथ 7-8 जमातें मिली हुई थीं, जिसमें MQM, काफ लीग, GDA ये सर-ए-फ़हरिस्त हैं, बाप पार्टी है बलूचिस्तान की। तो ये सारी जमातें मिल के इन्होंने हुकूमत बनाई थी। तो खान साहब अक्सर ये अब इकरार करते नज़र आते हैं कि मेरे साथ तो ये हर बजट पे नाराज़ हो जाते थे, फिर इस्टेब्लिशमेंट इनको मना के लाती थी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त उनके जो हैं वो ताल्लुकात थे। तो खान साहब की हुकूमत ऐसे ही चलती रही और
उसके बाद अपोजिशन ने यह सोचा कि अब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक फाइल कर दी जाए। नाजरीन, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की हुकूमत अवाम को कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं दे सकी। इमरान खान की हुकूमत कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकी। इमरान खान की हुकूमत में तकरीबन आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिसता चला गया। पेट्रोल, डीजल, आम खाने पीने की अशिया जिसमें घी, चीनी, दालें वगैरह हर चीज़ का रेट ऊपर को गया। तो उसमें खान साहब की हुकूमत एक फेलियर था, नाकाम हुकूमत थी। तो फिर अपोजिशन ने उसको अपने सर क्यों ले लिया और वो सारी जो अवाम की बददुआएं और गालियों का रुख था वो अपनी तरफ क्यों मोड़ लिया, जबकि खान साहब आगे वाले इलेक्शन में कामयाब होते नजर नहीं आ रहे थे अगर वैसे ही सिस्टम चलता रहता। उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जनरल फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहते थे और अपोजिशन को इस बात का बिल्कुल इदराक था कि अगर जनरल फैज़ हमीद को लगा दिया जाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बन जाते, तो अपोजिशन की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती। तो इमरान खान का जो प्लान था, इसमें एक दफ़ा हामिद मीर साहब ने भी तज्जिया किया कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहते थे, जबकि जनरल फैज़ हमीद अपोजिशन जमातों के साथ बिल्कुल उनकी जो है वो नहीं बन रही थी और उनको कोई घास नहीं डाल रहे थे। जनरल फैज़ हमीद अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते तो आने वाला जो ये अब इलेक्शन होना है, इसमें बाकी तमाम जमातों की छुट्टी हो जाती। ये अपोजिशन का ख्याल था। दूसरा, जस्टिस काजी फाइज ईसा शायद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना बन पाते अगर अदम एतमाद ना आते। तो ये दो बड़ी वजूहत थी, एक जनरल फैज़ हमीद के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की और दूसरी जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के लिए ये ज़रूरी था कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक फाइल कर दी जाती। अपोजिशन को साफ नजर आ रहा था, बल्कि हामिद मीर साहब के कहने के मुताबिक ये 10 साल का मंसूबा था इमरान खान का और जनरल फैज़ हमीद का। इस 10 साल मंसूबे को तोड़ा गया है। सिर्फ अदम एतमाद नहीं हुई, सिर्फ इमरान खान से हुकूमत वापस नहीं लेगी, बल्कि जो 10 साल प्रोग्राम था उसमें नकब लगाया गया। क्योंकि अगर जनरल फैज़ हमीद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुंतखब हो जाते तो जो वो एक पेज की गर्दान थी शेख रशीद साहब की और फवाद चौधरी साहब की कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, तो वो एक पेज हमेशा के लिए कायम हो जाता, अपोजिशन जमातों की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती। और बल्कि यहाँ तक था कि 18वीं आईनी तरमीम को भी इससे नुकसान पहुँचता, मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया जाता और पार्लिमानी निज़ाम को लपेट दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें जब अपोजिशन जमातों को पता चली तो इन्होंने रिक्वेस्ट की इस्टेब्लिशमेंट से कि ये अगर ऐसा हो गया तो ये सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो काम ख़त्म हो जाएगा, 10 साल यानी एक निज़ाम को लपेट दिया जाएगा। तो अपोजिशन जमातों ने फिर अदम एतमाद की तहरीक फ़ाइल की। अदम एतमाद की तहरीक में हुकूमत ने, जो इस वक्त हुकूमत है, इमरान साहब की जमात का कोई वोट नहीं लिया। किसी ने, इमरान खान की पार्टी के किसी एक बंदे ने, किसी एक मेंबर ने भी इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ को वोट कास्ट नहीं किया। अलबत्ता इमरान खान के जो इत्तेहादी थे वो निकल गए और उन्होंने आके मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर दी। मसलन आम तौर पे ये कहा जाता है कि वो पीटीआई के फलां बंदा लोटा हो गया और इतने बंदे पार्टी से निकल गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान की असम्बली में 155 नशस्तें थीं, जबकि वज़ीर आज़म बनने के लिए 172 चाहिए होती हैं। तो जो इजाफी नशस्तें थीं वो दूसरी जमातों की थी, इत्तेहादियों की थी। इत्तेहादी जब निकल गए तो इत्तेहादी निकल सकते हैं, किसी भी वक्त निकल सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जमात और अपना एक स्टैंड रखते हैं। तो वो निकल गए। जब वो निकले, वो शहबाज शरीफ से मिल गए आके, तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। तो खान साहब को पीछे करने के लिए और खान साहब की हुकूमत ख़त्म करने के लिए अदम एतमाद ज़रूरी थी। और अदम एतमाद के पीछे जो मकासद थे वो क्या थे कि फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुंतखब नहीं होने देना और जस्टिस काजी फाइज ईसा का रास्ता भी रोकने की इमरान खान बजरिया इस्टेब्लिशमेंट जो कोशिश कर रहे हैं और सदर से उन्होंने जो रेफरेंस भी फाइल करवा दिया है, तो इसलिए भी ज़रूरी था कि साइड पे कर दिया जाए इमरान खान को। उसके बाद इमरान खान ने प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए कि एकदम से इतनी सीट्स पे ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। तो फिर आपको पता है जब वो एक पेज उधर से एक पेज उखड़ा इधर आके जुड़ गया, तो फिर इमरान खान जो मर्जी कर लेते, फिर क्या होना था।
फिर कुछ नहीं हो सका, 2 असम्बलियों की हुकूमत भी गंवा बैठे और एक गलत फैसले से जो उनकी एक महफूज पनाहगाह थी पंजाब और केपी के, उसको भी ख़त्म कर बैठे और बिलाखिर वो आज जेल की काल कोठरियों में पड़े हैं। तो नाज़रीन, ये थे हुकूमत के वो 5 साल जो आप देख रहे हैं और नाज़रीन बड़ी बारीकी से मुशाहदा करते हैं इस चीज़ का। तो आज हुकूमत का आखिरी दिन है, आज असम्बली तहलील हो रही है और अब निगरान सेटअप बन जाएगा। आज शाम तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान भी हो जाएगा, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।